जो बच्चा छोटा था मासूम उसको बगैर कफन के दबा दिया हो ज़मीन के अंदर, तो वो कैसा निकलेगा? इसके बच्चे थे, ये बाहर निकलता था, इसके बच्चे आए जब बाहर, ये उनको बाहर नहीं आने देते। किसी के पास ना जाएँ, कोई ले ना जाए, इतना प्यार करता था, बाइक पे लेके जाता था उनको, हम देखते थे अपनी आँखों से। बीवी के कहने पे कत्ल किया है, मगर ये लगता नहीं है कि उसने अपनी बीवी के कहने पे कत्ल किया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे पीछे जो आप ये ताला लगा हुआ एक बड़ा सा गेट देख रहे हैं। इस वर्कशॉप के अंदर एक सगे बाप ने अपने 7 साला मासूम बच्चे को ज़िबा करके उसकी लाश को इस वर्कशॉप के अंदर ही दफन कर दिया और ये ड्रामा रचाया कि मेरा बेटा स्कूल पढ़ने के लिए गया था जिसे नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। जैसे ही उस बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस हरकत में आती है और इस सारे इलाके की जो है वो इंटेरोगेशन की जाती है। जब मामला कुछ हैरान कुन और कुछ मशकूक नजर आया तो उसी शख्स को जो उस मासूम 7 साला अब्दुल रहमान के वालिद को जब पुलिस ने इंटेरोगेशन के लिए थाने ले जाकर उसकी थोड़ी सी दुर्गत बनाई तो उस शख्स ने अपने बच्चे के ना सिर्फ कत्ल का इतराफ जुर्म किया बल्कि उसने ये वजह भी बताई कि मैंने ये कत्ल क्यों किया। यहाँ के कुछ मकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि जब ये सारा मामला हुआ, पुलिस यहाँ पर आई, तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हालात थे और ये शख्स कौन था? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, मुझे बताइए कि ये किसकी वर्कशॉप है? अब्दुल रहमान को उसके बाप ने कत्ल किया है? ये तो नहीं मालूम है कि उसके बाप ने ही कत्ल किया है, मगर ये वक़ूआ ज़रूर है कि कत्ल हुआ है बच्चा। अच्छा। हाँ, ये देखे ना, ये आदमी जो था ना, इसके बच्चे थे, ये बाहर निकलता था, इसके बच्चे आए जब बाहर, ये उनको बाहर नहीं आने देता इसका था। नाम क्या था मुलजम का? नाम मुझे नहीं इसका भाई का पता। हाँ, तो वो बाहर आता था, आ बच्चे आते थे, वो उसी टाइम उनको अंदर ले जाता था। अच्छा। हाँ, कि किसी के पास ना जाएँ, कोई ले ना जाए, इतना प्यार करता था, बाइक पे लेके जाता था उनको, हम देखते थे अपनी आँखों से। लेके जाता था, चीज़ें लेके देता था, स्कूल लेके जाता था, स्कूल से वापस लेके आता था। मगर अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि ये वक़ूआ कैसे पेश आया है, क्या इसकी दिमाग में हकामत आई है, इसने ये काम किया है। ये वर्कशॉप उस बंदे की अपनी ये है? उसकी वर्कशॉप ये नहीं, रेंट पे है उसकी। हाँ, ये रेंट पे है, उसकी अपनी नहीं है। रिहाइश भी इसकी अंदर ही थी? रिहाइश ऊपर थी इसकी, हाँ। अच्छा, हमें ये पुलिस ज़राए से ये मालूमात मिली हैं कि इस मुल्ज़म ने, ज़ालिम इंसान ने इस बच्चे को सिर्फ़ अपनी दूसरी बीवी के कहने पर कत्ल किया है। इसमें को कितने की सदाकत है? ये देखें ना, ये तो अगर आप कह रहे हैं पुलिस वालों ने आपको बताया कि इसने अपनी बीवी के कहने पे कत्ल किया है। अब ये तो वो ही बता सकता है कि हाँ, उसने अपनी बीवी के कहने पे कत्ल किया है, मगर ये लगता नहीं है कि उसने अपनी बीवी के कहने पे कत्ल किया होगा। कोई भी बाप अपने बच्चे को नहीं मारता, अच्छा। कोई भी नहीं मारेगा, जैसा मर्ज़ी हो वो। तो ये कब से यहाँ पर रह रहा था? ये तकरीबन मेरे हिसाब से मुझे 4 से 5 साल हो गए इनको देखते हुए। ये इधर ही अच्छा, वहीं जब पे ये बच्चा लापता हुआ था, जब इसने ये मुकदमा दर्ज करवाया था, यकीनन आप भी यहीं पे रहते हैं, तो उस वक़्त क्या कैफ़ियत थी कि लोग उस बच्चे को तलाश करने में इसकी मदद कर रहे थे कि ये खुद ज़ाहिर साख्ता बात है ही? यार, मोहल्लेदारों में खौफ तारी हो गया कि बच्चा यहाँ से गुम हो गया। 24 घंटे गली में सारे लोग फिरते हैं, आते जाते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मामला तो नहीं हुआ। तो उसके बावजूद एकदम से ये मामला जब पेश आया है, तो लोगों में खैफ तो तारी होता ही ना, आपको पता है। तो उसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जब यहाँ से बच्चे की लाश बरामद हुई थी, तो क्या मनाज़र थे वहाँ के ज़ाहिर-सी और बात लाश है, के ये किस जिन तरह की हालत भाइयों थी? ने लाश को निकाला है, ये तो वही आपको बता सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो बच्चा छोटा था मासूम, उसको बगैर कफ़न के दबा दिया हो ज़मीन के अंदर, तो वो कैसा निकलेगा? ये तो आप बेहतर जानते हो भाई। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, यकीन करें हम आपको वो मनाज़र, उस बच्चे की वो तस्वीर जो उस ज़ालिम इंसान ने, आपको मनाज़र नहीं दिखा सकते। हम उस बच्चे की वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते जो उस ज़ालिम सफ़ाक बाप ने अपने बच्चे को जब उस कत्ल किया और गड़ा खोदकर अपनी ही वर्कशॉप में उस गड्ढे में उसको फेंक दिया। जब उसने इतराफ़ जुर्म किया, जब पुलिस ने उसकी इंटेरोगेशन की, तो उस ज़ालिम इंसान ने बताया कि मैंने अपने सगे बच्चे को क्यों कत्ल किया। यहाँ इलाके के कुछ और भी मौजूदीन मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ मालूमात लेने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे असल वजह क्या है, क्यों उसने अपने सगे बेटे को कत्ल किया। जी भाईजान, किस तरह ये सारा वाकया हुआ था और आप इस मुलज़म को जानते हैं? हाँ, जानते हैं, हम काम करवाते थे ना इससे। क्या नाम है इसका? नाम का नहीं पता, अच्छा आदमी था, बच्चों को प्यार भी करता है, लेकिन पता तो नहीं ये किस तरह से वाकया हुआ था? इसने अपने बच्चे को किस चीज़ से मारा था? छुरी के साथ। छुरी के साथ?
तो फिर मारने के बाद इसने कितना गड़ा खोदा, अकेले ने या इसकी किसी ने मदद की? ये सुनने में आया है कि इसका कोई लड़का था, भांजा था इसका, छुरी फेर के फिर दफनाया 7 फुट का करा दिया। मारने की वजह क्या हो सकती है, आपको पता चली अभी तक? यही पता चला कि दूसरी शादी की है इसलिए। दूसरी शादी तो कर ली ना, तो फिर बच्चे को मारने की कोई वजह तो सामने नहीं ना आती भी। वो कह रहे थे कि दूसरी जो पहली थी ना और दूसरी बीवी, उसके में ना बच्ची थी उसकी, कह रहे कि उसके साथ ज्यादती कर रहा था वो। ये बच्चा जो 7 साल का है, हाँ या ये खुद शख्स जिसने अपने बच्चे को मारा है? हाँ, वो कह रहे इसके साथ ज्यादती कर रहा था इसलिए मैंने मारा। तो फिर इसको पकड़ा कहाँ से पुलिस ने? पकड़ा वो ऐसे पकड़ाना कि वो पुलिस ने, इसकी जो दूसरी बीवी थी ना, उसने कहा था कि मेरा बच्चा मिल नहीं रहा। मैंने कहा था कोर्ट में लिया था ना बच्चा इसने। कोर्ट से लिया था इसने बच्चा, पहली बीवी को जब इसने तलाक दी। तो फिर इसलिए ना उन्होंने, अब इसके साथ और किसी को भी पुलिस ने पकड़ा है? हाँ इसकी बीवी को पकड़ा। सौतेली उस बच्चे की माँ को हाँ इसी ने मारा है, आपको लगता है? हाँ इसलिए तो जो गड़ा खोदा था वो कितना गहरा था? 7 फुट। 7 फुट का गहरा था गड़ा खोदा।